हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, पुलिस की भर्ती आ गई। हेलो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिसके हम सालों से इंतजार कर रहे थे उस भर्ती के बारे में आज थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी उम्मीद जागी है। और ये उम्मीद जागने का कारण क्या है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ये जो लखनऊ का न्यूज़ पेपर है उसमें ये दे रखा है। और क्या जानकारी है दोस्तों, इसको देखिए। यूपी पुलिस में 72,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करूँ, यानी फॉर्म कब से आएंगे, तो फॉर्म की बात आप ध्यान रखना कि ये दिसंबर के लास्ट में आएंगे, यानी कि दिसंबर के लास्ट, या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से दिसंबर के लास्ट तक ना आ पाए तो ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों? जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो जल्द ही होगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत समय से पेंडिंग में थी। इसका टेंडर पूरा ना होने के कारण ये भर्ती पेंडिंग में पड़ी हुई थी। इस भर्ती को लेके जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं दोस्तों कंप्लीट कर ली गई हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो भर्ती है इसमें आपको देखना है ये भर्तियां कितनी हैं। तो ऊपर आपको दिखाई देता होगा दोस्तों 62,000 भर्तियां हैं। और ये कब से होंगी दोस्तों? जनवरी से होंगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बारे में फिर बात करते हैं। ये जो न्यूज़ है ये लखनऊ से प्रकाशित हुई है और यहाँ पे लखनऊ से जो प्रमुख संवाददाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। यानी कि अगर आपसे पद पूछे जाएं तो पद यहाँ पे कितने बताओगे? 62,624 पद हैं जिन पर क्या होना है दोस्तों? भर्ती होनी है। और यहाँ पे आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे इसमें कांस्टेबल के जो पद हैं, इसमें अगर हम कांस्टेबल के पद की बात करें तो ये 52,699 पद हैं। लगभग हम इसको कह सकते हैं कि 52,700 पद, यानी एक पद कम है। 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, मैंने अभी अब बताया था आपको, ये दिसंबर के अंत से शुरू हो जाएगी या फिर जनवरी के स्टार्टिंग से आपको ये शुरू हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी। आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि जनवरी के, यहाँ पे लिखा है दिसंबर के अंत तक या अगले जो जनवरी आने वाली है उसके पहले हफ्ते में, यानी कि जो 7 जनवरी तक ये प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी ऑनलाइन वाली। और बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, यानी कि सारा का सारा काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना रह गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और आप लोग जो पढ़ाई से, जो लोग ऐसे हैं ये समझ के बैठे थे कि अभी भर्ती नहीं आ रही है और जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ रखा था वो लोग फिर से दोस्तों पूरी ताकत से लग जाएं, पूरी मेहनत से लग जाएं, क्योंकि ये जो भर्ती है फिर पता नहीं कि कितने साल बाद आए, कितने समय बाद आए। क्योंकि अभी भी आप इस भर्ती को देख रहे हैं दोस्तों 2018 के बाद ये कहाँ आ रही है? 24 में आ रही है। और 24 में अगर ये कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 25 तक कंप्लीट हो, ये भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी ये भर्तियां जो आ रही हैं वो काफ़ी लंबे समय के अंतराल पर आ रही हैं। और इतने लंबे समय अंतराल के बाद, इंतजार करने के बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से रह जाते हैं तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहेगा। आप, इससे अच्छा यही है कि जैसे ये न्यूज़ आपको मिली है उसके तहत आप सीधे के सीधे अपने पढ़ाई में जुट जाएं और मेहनत से स्टडी करें। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ फ्री निःशुल्क करवाया जाएगा। आपको थ्योरेटिकल भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे साथ बने रहें। और आपसे केवल हम इतना ही सहयोग चाहते हैं कि ये जो चैनल है इस चैनल को प्रमोट करना है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है। और जो लोग नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें। और यहाँ पे जो आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मन से पढ़ें। इसमें आगे क्या लिखा है दोस्तों उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। आगे कह रहा है चयन के जो कड़े मापदंडों की वजह से ये प्रक्रिया देर से शुरू हुई है।
प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल बॉर्डर हैं उसके कितने दोस्तों 2833 पद। और यहाँ पे यूपीएसआई की अगर हम बात करें यूपीएसआई, तो यूपीएसआई के कितने पद हैं 2469 पद यूपीएसआई के हैं। अगर हम जेल बॉर्डर की बात करें तो जेल बॉर्डर के जो पद हैं यहाँ पे दोस्तों ये आपको यहाँ दे रखे हैं, कांस्टेबल के ये हो गए और ये जेल बॉर्डर के हो गए 2833 पद जेल बॉर्डर के हैं, 52,699 पद कांस्टेबल के हैं और यहाँ पे 2469 पद हैं ये दोस्तों किसके हैं एसआई के हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के हैं। अगर आप बात करें कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर के जो पद हैं वो भी इसमें शामिल हैं और जो रेडियो ऑपरेटर के पद 2430 हैं। अगर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर में आप फॉर्म डालें तो आप डालिए रेडियो ऑपरेटर के जो पद हैं वो कितने पद दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनकी पदों की जो संख्या है वो 2430 है, 2430। और इसमें क्या दे रखा है दोस्तों जो लिपिक संवर्ग के पद हैं वो कितने हैं 545 हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद हैं वो 872 पद हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ियों कोटे से जो हैं यानी खिलाड़ियों का जो कोटा होता है दोस्तों उस कोटे के अंतर्गत जो पद दे रखे हैं ये 531 पद हैं। और यहाँ पे जो भर्ती का दायित्व है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है, यानी कि जो प्रोन्नति बोर्ड है पुलिस भर्ती का उसको इसकी जानकारी दे दी गई है, ये पूरी की पूरी भर्ती कराने की जिम्मेदारी इसको सौंप दी गई है। इसको देख लेते हैं एमटीएस से भरे जाएंगे पद, यानी एमटीएस से कितने पद इसके भरे जाएंगे तो ये 1773 पद हैं जो एमटीएस के द्वारा भरे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे टैक्सेस की बात कर रहा है एंड यहाँ पे कस्टम्स एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1773 जो पद हैं इन पर भर्ती होगी। यहाँ पे एमटीएस के 1377 और हवलदार के कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 396 पद हैं, वो भी इसमें दोस्तों शामिल हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं जितने भी बहन हैं वो अच्छे से पढ़ाई पे जुट जाएं, बहुत मेहनत से पढ़ें और इस आपका सहयोग करने के लिए निःशुल्क सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। और यहाँ हम आपको सारी की सारी क्लासें फ्री निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग पढ़ाई में जुट जाएं, अभी से लग जाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ना है और हमारा टारगेट जो होना चाहिए कि एक सीट अपने लिए दोस्तों पक्की करना है और उस हिसाब से आपको उस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, उस तरीके से आपको रणनीति तैयार करनी है। यानी कि सिलेक्शन की आप बात करें तो आप ये सोचो कि ये 4 साल से पढ़ रहे हैं और मैंने 2 महीने पहले पढ़ना शुरू किया है, ये बात आप निकाल दें दिमाग से। जो रणनीति बना रहे हैं वो रणनीति किसकी कितनी अच्छी है इस पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। सिलेक्शन डिपेंड इस पर नहीं करता कि आप कितने समय से पढ़ रहे हैं। जिन लोगों की रणनीति आपने देखा होगा, आपके जो साथी हैं कुछ साथी ऐसे होंगे जो सालों साल से पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम में उनके नंबर कम रह जाते हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे दोस्तों जो कम समय में उनको जॉब मिल जाती है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़े और उनको जॉब लग जाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि पढ़ने वालों की तो जॉब लगेगी ही लगेगी। अगर आपने एक कुशल रणनीति बना ली तो आपकी जॉब भी निश्चित रूप से लग जाएगी, क्योंकि आप कंपटीशन में जो लेवल देखते हैं, कंपटीशन में जो आकलन किया जाता है दोस्तों वो इस बात का नहीं किया जाता आप कितने विद्वान हैं। कंपटीशन में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि सामने वाले की जो रणनीति है वो किस तरह की है और किस तरह की रणनीति आप बनाते हैं, यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। यानी कि सीधा का सीधा एग्जाम से जो मतलब है वो विद्वान होने से मतलब नहीं है। यानी कि आप सोचें कि अगर मैं मैथ में मास्टर डिग्री कर लूं, कि मैं जीके में मास्टर डिग्री कर लूं, कि मैं यहाँ पे रीजनिंग में मास्टर डिग्री कर लूं या दोस्तों हिंदी में मैं पीएचडी कर लूं तो मेरा सिलेक्शन होगा, ये बातें सब बेकार की हैं। केवल आप कुशल रणनीति बनाइए और रणनीति अगर ठीक है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और मैं वायदे के साथ कह सकता हूं और ऐसी आपसे आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरी दुआएं हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो और आपकी जो खुशियां हैं वो आपके जीवन में आए। ये
जो जानकारी थी, ये जानकारी पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने यूट्यूब पर आया। ये जो जानकारी है इसको आप ध्यान रखें और अभी से आप इसकी स्टडी कर लें। फॉर्म हो सकता है 2-4 दिन बाद आए, हो सकता है 15 दिन भी लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो रणनीति बनाई गई है, यहाँ पे जो कहा गया है वो यहाँ पे यही कहा गया है कि दिसंबर के लास्ट तक फॉर्म आएंगे या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे। तो आप मान के चलिए दिसंबर के लास्ट तक ही आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आए तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आज से डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दोस्तों। चलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।